नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बजरंग न्यूज। मैं स्वागत करता हूं आपका आज की ताजा और बड़ी खबरों में। हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की अहम सुर्खियां, सटीक जानकारी और भरोसेमंद अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप रहें हरदम अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों से। आज 24 मई 2026 दिन रविवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग रहेगा। शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि शाम 5:25 से 7-8 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित है। महंगाई के इस दौर में आम जनता की जेब पर एक और बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता को अब सीएनजी की महंगाई भी झेलनी होगी। देश के कई हिस्सों में सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब ऑटो, कैब और सीएनजी वाहनों से सफर करने वाले आम लोगों का रोजाना का बजट पूरी तरह से गड़बड़ाने वाला है। महंगाई के इस नए झटके पर लोग सरकार की नीतियों को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएनजी की इस महंगाई और परिवहन के खर्चों के बीच नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए सम्राट सरकार की तरफ से एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर आई है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि परीक्षा के दिन सभी परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने की सुविधा मिलेगी। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। छात्रों की इस बड़ी राहत के बीच त्योहारों और धार्मिक नियमों को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट से एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पशु वध को लेकर जारी किए गए सरकारी नोटिस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात रखी है। अदालत के इस फैसले से दूर गरीबों के राशन और रसोई के बजट को लेकर फरीदाबाद से एक बेहद सुखद और राहत भरी खबर आ रही है। सरकार ने फरीदाबाद के सभी बीपीएल परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। अब इन गरीब परिवारों को सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से मात्र 30 रुपए लीटर की दर से 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल मुहैया कराया जाएगा। इस फैसले से गरीब परिवारों को महंगाई के इस दौर में अपनी रसोई चलाने में बड़ी मदद मिलेगी। रसोई के इस घरेलू बजट से आगे बढ़कर अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच की एक बेहद सनसनीखेज और बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की एक बेहद खतरनाक और बड़ी साजिश का सनसनीखेज भंडाफोड़ हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरी जानलेवा साजिश को रचने के पीछे ईरान की सुरक्षा एजेंसी IRGC का हाथ बताया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय खुलासे के बाद अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मचे इस तनाव और साजिशों के बीच भारतीय संस्कृति और आस्था के लिहाज से एक बेहद पवित्र खबर सामने आई है। आगामी 25 तारीख को पवित्र गंगा दशहरा का पर्व पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। ज्योतिषविदों के मुताबिक इस बार गंगा दशहरा पर कई वर्षों के बाद एक बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। इस विशेष दिन पर गंगा नदी में स्नान करने, अपनी क्षमता अनुसार दान करने और मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करने का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। आस्था के इस पावन पर्व के बीच पिछले कुछ दिनों से बाजार में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर चल रही तमाम तरह की अफवाहों पर देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने एक बड़ा और आधिकारिक अपडेट जारी किया है। ईंधन के दाम बढ़ने के बाद देश के कुछ हिस्सों में तेल की किल्लत की खबरें आ रही थी, जिस पर कंपनियों ने साफ किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू है और जनता को घबराने या अफवाहों में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तेल कंपनियों के इस भरोसे के बीच अगर आप 24 मई को घर से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम का मिजाज जरूर जा लीजिए। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते देश के 17 राज्यों में तूफानी आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच देश की संसद और राजनीति के गलियारों से एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा और सकारात्मक रुख दिखाया है। राघव चड्ढा को राज्यसभा की एक बेहद महत्वपूर्ण समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस विशेष पैनल में उनके साथ 10 अन्य वरिष्ठ सदस्यों को भी शामिल किया गया है। राजनीति के गलियारों में इस नए फैसले को एक बड़े इनाम के तौर पर देखा जा रहा है। संसद के इस बड़े फैसले के बीच हरियाणा सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक विशेष मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से अब लोग घर बैठे ही सरकारी सेवाओं के लिए सीधी अपील कर सकेंगे। इस नई डिजिटल पहल से राज्य के 56 अलग अलग विभागों की महत्वपूर्ण सर्विसेज का सीधा लाभ प्रदेश के लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा नागरिकों को बेहद आसान तरीके से मिल सकेगा। हरियाणा के इस डिजिटल कदम के बीच पड़ोसी राज्य झारखंड से मतदाता सूची को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है।
आगामी 30 जून से राज्य भर में बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वोटर लिस्ट में अपना नया नाम जुड़वाने के लिए केवल आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, बल्कि नागरिकों को अपनी पहचान और निवास के लिए अन्य वैध दस्तावेज भी दिखाने होंगे। झारखंड के इस प्रशासनिक अपडेट के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा राजनीतिक घमासान और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द कहे जाने के मामले पर सवर्ण समाज के लोग भारी संख्या में भड़क उठे। गुस्साए प्रदर्शनकारी कांग्रेस के प्रांतीय दफ्तर का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी और बीच रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका गया। लखनऊ के इस राजनीतिक बवाल के बीच मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एक बेहद संवेदनशील और बड़ी खबर आई है। लगभग 700 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब भोजशाला परिसर में शुक्रवार को नमाज नहीं पढ़ी गई और वहां सिर्फ हिंदू समाज द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस फैसले के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधी और बाजार की दुकानें पूरी तरह बंद रखी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। धार की इस संवेदनशीलता के बीच देश की राजधानी दिल्ली में गर्मियों के मौसम में बिजली कटौती की समस्या से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने दावा किया है कि वर्ष 2031 तक राजधानी में बढ़ने वाली लगभग 13,114 मेगावाट की भारी भरकम बिजली की डिमांड को पूरी तरह से और बिना किसी रुकावट के पूरा किया जाएगा। इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से दिल्ली वासियों को भविष्य में निर्बाध बिजली मिल सकेगी। बिजली के इस मास्टर प्लान के बीच दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से एक बेहद दर्दनाक और आक्रोशित कर देने वाली खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से लापता एक मासूम बच्ची का शव मिलने और उसकी बेरहमी से हत्या किए जाने के खुलासे के बाद लोग भारी गुस्से में सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने इस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री विजय को आड़े हाथों लेते हुए सरकार को घेरा है और दोषियों को तुरंत फांसी देने की मांग की है। तमिलनाडु के इस भारी बवाल से दूर ऑटोमोबाइल और आधुनिक तकनीक की दुनिया से एक बेहद क्रांतिकारी और बड़ी खुशखबरी आई है। चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अद्भुत तकनीक विकसित की है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी अब सिर्फ 3 मिनट के भीतर पूरी तरह से 100% चार्ज हो जाएगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह दुनिया की सबसे पावरफुल, अत्यधिक सुरक्षित और लंबी चलने वाली सॉलिड स्टेट बैटरी है, जो आने वाले समय में पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का चेहरा बदल देगी। तकनीक के इस नए आविष्कार के बीच लखनऊ की अदालत परिसर से कानून और व्यवस्था को ठप कर देने वाली एक बेहद चिंताजनक खबर आई है। लखनऊ में पुलिस प्रशासन और वकीलों के बीच एक मामूली बात को लेकर तीखा और हिंसक टकराव हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि बार काउंसिल द्वारा वकीलों को अपनी सुरक्षा और विरोध दर्ज कराने के लिए बकायदा 600 लाठियां बांटे जाने की खबर सामने आई है, जिस पर प्रशासनिक गलियारों में एक नया और भारी बवाल खड़ा हो गया है। लखनऊ के इस वकीलों के बवाल के बीच बिहार के दरभंगा जिले से एक बेहद परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। प्रशासनिक जांच और सत्यापन के दौरान की गई एक छोटी सी गलती की वजह से दरभंगा के लगभग 80,286 बुजुर्ग और लाचार पेंशनधारियों की मासिक पेंशन का भुगतान पूरी तरह से बंद हो गया है। सरकारी विभाग की इस लापरवाही और तकनीकी चूक का खामियाजा अब उन गरीब बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी रोजी रोटी इसी पेंशन के सहारे चलती थी। पेंशन की इस बड़ी परेशानी के बीच नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के ग्राहकों के लिए सरकार की तरफ से एक बेहद राहत भरी और बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने एनपीएस के नियमों में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने की घोषणा की है। नए नियमों के लागू होने के बाद अब एनपीएस ग्राहकों की किसी भी तरह की शिकायत या तकनीकी समस्या का निपटारा अधिकतम सिर्फ 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। आखिरी खबर सीधे प्रधानमंत्री की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय धमकियों से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले विक्रम, जिन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथों से बनी प्रसिद्ध झालमुड़ी खिलाई थी, उन्हें अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ अज्ञात नंबरों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगी है। इस गंभीर मामले को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए विक्रम की दुकान के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को सुरक्षा में मुस्तैद कर दिया है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे बजरंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।